अगर ब्लैक और वाइट को जब कंबाइन करते हैं तो यू गेट द ग्रे एरिया, एंड ग्रे एरिया इज द एरिया विच क्रिएट्स कन्फ्यूजन। और वो जो कन्फ्यूजन है, अगर हमने प्रॉपरली सेग्रीगेट कर दिया इन एनी वे, देन यू विल कम टू realize that what is right and what is wrong, and that's what ethics is all about. Please move on. अब इस पिक्चर को देखें तो you get confused, and when you get confused, is it good that you should get confused, or it is not a good thing to get confused? Not a good thing. Not a good thing. Everyone says so, but my perception is that it is better to get confused. Why it is so? When you get confused, try to find the solution. You start thinking, and when you think, you get the solutions. But unfortunately, when we get confused by having a look at anything, we discard it right away. Instead of thinking over it, we leave it. So confusion is a prelude to clarity. Next, please. I have given it another title, which is symbolism. If you look around the whole universe, everything is not very loud and very clear. अगर आज मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ये पंखा है, लेकिन अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं और मैं कहूँ कि ये क्या है, तो you will be having no answer. Why it is so? Because you never see it. आप देख तो रहे हैं, लेकिन आप you cannot understand what it is and why it is. So if we look at the things in the first place, if we are familiar with it, we know it very well. But when we are not familiar with it, we get lost. Why do we get lost? The reason being that वो चीज़ जो कि हमारे एक्सपीरियंस में आई नहीं है, तो we are unable to understand what it could be and what it is actually. So everything is, in a way, you can say that it is in terms of symbols. Like, say for example, if I ask you, are you aware of ABCD? Everyone will say yes. But in actuality, they are all symbols. अब हमें पता है कि उसको words का नाम दिया गया है, और चूंकि we have been grown up by learning these symbols right from our days of starting our learning, इसलिए it is very much easy for us to understand what they are. But in effect, in reality, they are all symbols. और उन symbols को जब हम एक particular context में visualize करते हैं, तो we get meaning out of it. That's what this is all about. And you will get further clarification as we will move on. So चीज़ों को देखने का अंदाज उनके मानी बदल देता है, as I said just now. और इसमें अगर आप देखें तो ब्लैक बैकग्राउंड में एक लाइटर जल रहा है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस पिक्चर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैन यू गिव मी एनी आंसर? Okay, this is one way of looking at it. Anyone else? क्या है इसमें, मतलब क्या मैसेज क्या हो सकता है इसमें? Because we are talking about black and white, right? तो black भी है और white भी है इसमें. इसकी मिसाल मैं दूँ आपको तो आपको समझ में आएगी बात. कि say for example, सपोज करें कि ये पूरा कमरा बिल्कुल ब्लैक कलर कर दें इसमें, और कि इसकी मेहरबानी से बत्ती भी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, और ऐसे में अगर मैं सिर्फ एक माचिस की तीली जलाऊंगा तो I'll be able to see. Does it make sense? तो एजुकेशन को या तालीम को रोशनी कहा गया, इल्म को रोशनी कहा गया कि इल्म रोशनी है. तो इसमें अगर आप देखें तो मतलब डोमिनेंट कलर कौन सा है? डोमिनेंस इज ब्लैक. लेकिन उस डोमिनेंस में सिर्फ एक इतना सा दिया जलता है तो आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू होती हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी में ये सलाहियत है कि वो अंधेरे पर गालिब आती है. तो भले से वो इतना सा ही हो, तो यहाँ भी मैसेज जो है इनडायरेक्टली वो ये है कि अगर मैं एक अकेला तन्हा हूँ, सारे माशरे में ख़राबी हर तरफ है और मैं अकेला ही सीधा हूँ, तो लोग तो उसे बेवकूफ़ समझेंगे. लेकिन अगर मैं
वाकई सच्चा हूँ तो मेरी रोशनी से उजाला होगा, बट इमीडिएटली नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। दिस इज द हिडन मैसेज। प्लीज। तो सज्जाद साहब, इसको रे ऑफ लाइट कहेंगे या रे ऑफ होप कहेंगे? रे ऑफ लाइट तो है एक, मतलब इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा दूं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मेरे पास एक ग्लास है और वो आधा भरा हुआ है। तो नॉर्मली हम जब किसी से पूछते हैं, जो कि मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है, तो वो कहा जाता है कि जी अगर ये आधा भरा हुआ है तो जो उसको आधा भरा हुआ देख रहा है वो ऑप्टिमिस्ट है, जो आधा खाली देख रहा है वो पेसिमिस्ट है। लेकिन अगर मैं उसे ये कहूँ कि मैं तो इसे पूरा भरा हुआ देखता हूँ, तो मैं सही हूँ या गलत हूँ? कैसे? हाँ, आपने खाली गिलास में कुछ डाला है तो वो भरा है। नहीं, मैंने ये कहा कि मेरे पास एक गिलास है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। हाँ, मैंने किसी से पूछा तो वो कहता है कि ये आधा भरा हुआ है। तो लोगों से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये ऑप्टिमिस्ट है, मतलब वो जो चीज़ है हाथ में है उसको अच्छा समझ रहा है। और एक आदमी उसी चीज़ को देख रहा है कि आधा खाली है, तो कहेगा कि जी ये पेसिमिस्ट है। लेकिन मैं उन दोनों को डिस्कार्ड करके मैं कहता हूँ कि मैं इसे पूरा भरा हुआ देखता हूँ। तो एम आई राइट और रॉन्ग? आधा पानी से भरा हुआ है, बाकी आधा हवा से भरा हुआ है। हवा से भरा हुआ है। तो अगर मुझे किसने बताया कि इसमें हवा है? इल्म ने। तो इल्म जो है वो आपको वो दिखाता है, उसको रोशनी इसीलिए कहा गया है कि अंधेरे में भी आपको वो दिखाता है जो नज़र नहीं आता। सही है? सो मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली? इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी चीज़ को नहीं देखता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है।